हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आपको 11th और 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूं। सो टुडेज टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो ये वो इकोनॉमिक्स है जो डे टू डे एक्टिविटी के बारे में बताती है, और डे टू डे एक्टिविटी जो इकोनॉमिक में डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनका क्या सल्यूशन हो सकता है, उसके बारे में बात करती है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो सुजेशंस देती है, ओपिनियंस देती है, उसका रियलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। तो चलिए हम देखते हैं मीनिंग्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये वो इकोनॉमिक्स है जो कि एक्चुअल में, रियलिटी में या प्रेजेंट टाइम में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं इकोनॉमिक्स में उसके बारे में बात करती है, उसके साथ डील करती है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है ये हमें बताती है कि क्या होना चाहिए। अगर इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो हमें उसके लिए क्या होना चाहिए, सल्यूशन नहीं बताती है। वो बताती है कि अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो प्रॉब्लम्स नहीं चलनी चाहिए। अगर कोई इन्फ्लेशन चल रही है तो इन्फ्लेशन को कम होना चाहिए। तो पर्पस की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पर्पस होता है कि जो रियलिटी में प्रेजेंट टाइम में इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसके बारे में डील करना, उसके बारे में बताना। लेकिन ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होती है ये आइडियल होती है, ठीक है, ये रियल नहीं होती है। अब वेरिफिकेशन, अब जो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये एक्चुअल डाटा बताता है। जैसे कि सपोज़ अभी रिसेंटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा में बहुत ज़्यादा है, तो ये एक्चुअल डाटा है। वेरिफिकेशन अगर हम करेंगे तो इसको हम ये रियलिटी में पाएंगे कि ये एक्चुअल डाटा है। लेकिन जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये एक्चुअल डाटा वेरीफाई नहीं करता है, क्योंकि ये बताता ही सजेशंस के बारे में, ओपिनियंस ही देता है। अब वैल्यू जजमेंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट नहीं देता है, ये न्यूट्रल है, मतलब कि ये ओरिजिनल है, ये रियल है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है ये वैल्यू जजमेंट देता है। राइट स्टूडेंट्स, सजेशंस, अब जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये सजेशंस देता है, ठीक है, और जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये सजेशंस नहीं देता है, ये फैक्ट्स पे बात करता है। जो फैक्ट्स चल रहा है, अगर जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है तो ये बताएगा कि किसी इकॉनमी की जीडीपी इम्प्रूव हो रही है। अगर कोई इन्फ्लेशन चल रहा है तो बताएगा इन्फ्लेशन हो रहा है। डिमांड सप्लाई के बारे में जो रिलेशनशिप चल रहा है उसके बारे में बात करेगा। ये जो भी बात करेगा वो फैक्ट के बारे में बात करेगा। जबकि जब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये ओपिनियन ही देगा, ये देगा कि अगर हमारी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये बताएगा कि हमें सप्लाई को भी इम्प्रूव करना चाहिए, डिमांड के हिसाब से हमारी सप्लाई भी ज़्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये कोई भी आप एग्जाम्पल्स लिख देना। जैसे कि इंडियन इकॉनमी जो है ये राइज़ कर रही, इसमें जो प्राइजेज़ हैं वो राइज़ कर रही हैं, कंस्टेंटली राइज कर रही है। जो इनकम है, इनकम ऑफ पुअर एंड इनकम ऑफ रिच क्लास पीपल्स, उनमें इनइक्वालिटी है। आप ये भी बता सकते हैं, जो फैक्ट है वो बताना है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। लेकिन जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है कि अगर इंडिया में प्राइजेस कंस्टेंटली राइज कर रही हैं तो इनको कंट्रोल करना चाहिए। अगर इनकम में ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं तो हमें उसको रिड्यूस करना चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के जो डिफरेंस है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ये आप डिटेल में कर लीजिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब हमारा एक ही टॉपिक रह रहा है 11th क्लास का, चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करने का, दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नेक्स्ट टाइम आई विल कंप्लीट दैट टॉपिक ऑल्सो। और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको एक मैराथन क्लास चाहिए इस पूरे टॉपिक, पूरे चैप्टर, क्लास 11th के चैप्टर पे, या फिर वी शुड मूव ऑन चैप्टर नंबर 2। ओके, सो गुड लक गाइस।